नमस्कार मित्रों, आपको प्लैनेट्स के सिंबल पहचानने में बहुत मुश्किल होती होगी, लेकिन इसी को आसान बनाते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ हम देखते हैं कि जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति ग्रह है, उसका सिंबल ऐसा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जुपिटर ग्रह का सिंबल है। इसको हम जुपिटर को, गुरु ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मरकरी जो है उसका सिंबल ये है। इसको बुध ग्रह को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चंद्रमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, स्माइल जैसा एक सिंबल होता है। और वीनस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको वीनस और मरकरी के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है, केवल इतना है कि जो वीनस है उसके ऊपर कोई सींग टाइप का नहीं बना हुआ है, मरकरी के ऊपर सींग टाइप का बना हुआ है। तो मरकरी और वीनस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये वीनस का सिंबल हो गया। और इसके बाद में ये सैटर्न का सिंबल हो गया। ये इंग्लिश का लेटर एच की तरह है, तो एच की तरह है ये, और इसी से आप ध्यान रखिएगा कि ये सैटर्न है। जहाँ भी ये एच लिखा हुआ दिखे आपको, तो आप समझ जाइएगा कि ये सैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है ये आप सन के बारे में, ये तो बहुत सिंपल है, ये देखने में भी लग रहा है। ये गोल है, बीच में एक डॉट है। ये सूर्य का सिंबल है। और सैटर्न का मतलब आपको मैं बता देता कि ये शनि ग्रह का सिंबल है। ठीक है। और ये सूर्य क्या हो गया। फिर सबसे लास्ट वाला है ये मार्स का सिंबल। मतलब इसको मार्स का सिंबल जो है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि एक गोला बना हुआ है, उसके ऊपर एरो बना हुआ है। तो जब कभी भी ये लिख देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, हमें ग्रह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मंगल लिखें या मार्स लिखें। तो हम केवल एक ऐसे बना देते हैं साइन। इसको यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में यानी ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में इन सारे सिंबल्स को ग्लिफ बोलते हैं। सिंबल यानी ग्लिफ, तो ग्लिफ मतलब एक चिन्ह हो गया। तो ये किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए चिन्ह काफ़ी है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं कि ये आपको बहुत सरल बना देगा। ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको आपका ये आसान बना देगा। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने जो एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स का जो सीरीज़ था उसमें मैंने आपको परेशानी ना हो इसीलिए मैंने ये बनाए थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो भारत में जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करी जाती है उसको हम बोलेंगे साइडरियल एस्ट्रोलॉजी या सिडरियल एस्ट्रोलॉजी। तो सिडरियल एस्ट्रोलॉजी में भी जिक्र हो रहा है, तो वो भारतीय एस्ट्रोलॉजी का जिक्र हो रहा है। और ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी, तो वो यूरोपियन यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, पश्चिमी जो देश हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। वो इसको ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी यानी वहाँ की, और हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी साइडरियल एस्ट्रोलॉजी। ये बात ज़रूर से आप ध्यान में रखिएगा। फिर किसी अगर कोई वीडियो होगा आगे, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको ये जो क्लिप्स हैं, ये सिंबल्स हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसको प्रैक्टिस कर लें, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।